नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं और PET एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैथ का पार्ट है, मैथ के पार्ट में हम घात और घातांक टॉपिक लेकर के पढ़ रहे थे और पिछले पार्ट में हमने घात और घातांक का जो बेसिक फार्मूला होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था और आज उसी पर क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। पहले आसान से प्रश्नों को करेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया प्रश्नों को लेंगे और फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9 का मान होगा। आपको बताना है कि इसमें इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9। मैंने आपको बताया था कि आप देखिए जब बीच में गुणा हो तो अगर बेस सेम है, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो एक बेस लेकर के पावर को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? पावर को जोड़ देंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 5। अब देखिए ये माइनस में है तो माइनस में ही इसको लेंगे, ठीक है। तो 3 पावर 4 + 5 - 9 ये हो जाएगा आपका 3 पावर 4 + 5 9 - 9 यानी कि 3 पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 पावर 0। अब बताइए 3 पावर 0 ऑप्शन में तो दिया नहीं है और 3 पावर 0 का वैल्यू हमने बताया था आपको कि जब किसी भी संख्या के पावर में, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 दिया हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। तो बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 पावर 12 इंटू 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 25 का मान होगा। यहाँ पर देखिए 3 पावर 12 और गुणा है 3 पावर 7, जबकि यहाँ पर भाग है 3 पावर 25 में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a पावर m गुणा हो a पावर n बेस बराबर हो तो इसमें से एक बेस लेंगे और घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 पावर 12 गुणा 3 पावर 7, तो यहाँ पर तो 3 पावर 12 गुणे 3 पावर 7 ये गुणा है, तो इसमें से एक 3 लेंगे। देखिए बेस यहाँ पर 3 है, दोनों का बराबर है बेस, तो घात को जोड़ देंगे। 12 और 7 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यह जाएगा आपका 3 के घात में 12 7 19, ठीक है। अब देखिए 3 इतने का तो 3 के घात 19 आ गया, ठीक है। अब आगे करा है कि 3 के घात 19 भागे 3 के घात 25 आ रहा है इसका, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, भाग है और जब बेस सेम हो तो इसमें से एक बेस लेते हैं और ऊपर मतलब जो पहला वाला है इसके घात में से इस वाले घात को घटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 के घात में, अब 25 में से 19 को घटाएंगे तो -6 बचेगा। तो 3 के घात में -6, ठीक है। देखिए 3 के घात में -6 ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये 3 के घात में -6 होगा, ठीक है। फार्मूला देखिए, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखिए a पावर m गुणे a पावर n, फिर यहाँ पर मान लीजिए भाग दे देता है आपको कि a पावर यहाँ मान लीजिए p दे दिया। अब देखिए जो गुणा है, अब यहाँ पर बेस सेम है तीनों का, यहाँ पर गुणा है यहाँ पर भाग है, तो एक बेस लेंगे यहाँ से। अब जो गुणा वाला है उसको उसके पावर को तो जोड़ देंगे। देखिए इसमें गुणा है तो m और n को तो जोड़ देंगे, ठीक है। m n को जोड़ देंगे, लेकिन जो भाग है, जैसे यहाँ पर देखिए ये भाग वाला पार्ट है तो भाग वाले का जो पावर होगा इसको घटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो a पावर m + n माइनस का p, ये डायरेक्ट इतना हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसका करते हैं, देखिए देखिए 3 पावर 12 तो ये हो जाता है आपका, देखिए 3 3 3 बेस सबका बराबर है तो 12 + 7, यहाँ तक गुणा था तो गुणा वाले को तो जोड़ दिए, फिर भाग है तो भाग वाले को क्या कर देंगे? -25 कर देंगे, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 3 के घात में 12 7 19 -25, 3 के घात में -6 बचा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये क्या कर रहा है -1 के घात में 3 गुणा में -1 के घात में 2 -1 के घात में 15,
इसका मान कितना होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से माइनस ए पावर अगर मान लीजिए m देता है यहाँ पर, ठीक है, इसको समझिएगा, ए पावर m दिया है और m यहाँ पर अगर ये सम संख्या है, ठीक है, अगर m क्या है, सम संख्या है, तो ये जो माइनस है यह प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि a पावर m ये प्लस में आएगा आपका, ठीक है, a पावर m आएगा। अब देखिए माइनस a का स्क्वायर देता है यहाँ पर, इसका मतलब a स्क्वायर डायरेक्ट प्लस में लिखते हैं, माइनस a पावर 4 देता है यहाँ पर, देखिए ये ब्रैकेट लगा होना चाहिए, माइनस का भी पावर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 सम संख्या है तो डायरेक्ट a की घात में 4 लिखेंगे, ठीक है। ये पावर जो होना चाहिए अगर सम संख्या है और माइनस के साथ है ये नंबर बेस, तो इसके सम संख्या होने पर ये वाला जो वैल्यू आएगा ये प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने बताया। अब अगर मान लीजिए माइनस a पावर में m अगर ये विषम संख्या है, क्या है ये, अगर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पर ये जो बेस है ये माइनस निगेटिव के साथ आएगा, यानी कि माइनस a पावर m ये आएगा। जैसे देखिए माइनस a पावर 3 दे दिया है अगर, तो देखिए 3 क्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम है, ठीक है ना। अब ये विषम है तो ये आ जाएगा आपका माइनस a की घात में 3, ये आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है आपका माइनस 1 की घात में 3, तो देखिए यहाँ पर 3 विषम संख्या है, ये माइनस के साथ है, तो विषम है तो ये आ जाएगा आपका प्लस के माइनस के साथ आएगा, माइनस 1 की घात में 3 फिर गुणा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 1 की घात में 2 है और 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये प्लस में आएगा, यानी 1 की घात में 2 प्लस में फिर गुणा। अब देखिए माइनस 1 की घात में 15 है, 15 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ये माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 1 की घात में 15 ये आएगा आपका। अब देखिए माइनस और माइनस यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। जब ये प्लस हो गया इसका मतलब कि इसका आंसर जो भी होगा इसमें से प्लस वाला होगा, ठीक है, प्लस वाला होगा। देखिए ये भी माइनस में है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए 0 और 1 दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 1 की घात 3 है, इसका 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार करेंगे तो 1 आता है, क्या आता है 1, चाहे जितनी बार 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 गुणे 1 की घात में 2 का मतलब 1 गुणे 1 2 बार, यानी इसका भी 1 आएगा। अब देखिए 1 की घात में 15 तो 1 गुणे 15 बार करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस इस माइनस से प्लस हो चुका है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए इसका वैल्यू आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए क्या दिया है, माइनस 1 के घात में 49 भाग माइनस 1 के घात में 25 का मान होगा। देखिए यहाँ पर माइनस 1 के घात में 49, तो देखिए बेस सेम है यहाँ पर, ठीक है, बेस सेम हो तो एक बेस लेंगे और यहाँ पर देखिए भाग है तो फिर घात को घटा देंगे, क्या कर देंगे 49 में से 25 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस 1। अब 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, अब ये बच रहा है 24। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 24 कैसा नंबर है, 24 सम संख्या है, 24 सम संख्या है तो ये आपका प्लस के साथ आएगा, यानी 1 के घात में 24, 1 के घात में 24 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 गुणे 24 बार करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 1 आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 1/2 के घात में 6 गुणे 1/2 के घात में 3 भागे, ये भाग है यहाँ पर, ये देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये भाग का साइन है। 1/2 के घात में 8 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर बेस सेम है, सब में बेस सेम हो तो एक बेस ले लीजिए। अब पावर को क्या कर दीजिए, जहाँ तक गुणा है, देखिए इसके बीच में गुणा है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी 6 + 3। अब यहाँ पर भाग है, इसका बेस भी 1/2 है तो इसमें से क्या कर देंगे 8 को घटा देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब देखिए 6 और 3 9 में से 8 गया 1, 1/2 के घात में 1 मतलब 1/2 आएगा, आंसर क्या आएगा 1/2। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
4 गुणे 5 की घात में 2 प्लस 5 गुणे 4 के घात में 2 का मान होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। चलिए बताइए। चलिए देखिए, ये देखिए 4 गुणे 5 की घात में 2, 5 गुणे 4 की घात में 2। तो इसको कैसे करेंगे? 4 गुणे 5 की घात में 2 प्लस 5 गुणे 4 के घात में 2। देखिए 4 और 5, इसको क्या करेंगे? आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 4 गुणे 5 की घात में 2 है, तो 5 की घात में 2 का मतलब 5 गुणे 5, 2 बार यानी 5 पंजे 25 आ जाएगा। ये होगा आपका 25 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 5 गुणे 4 के घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 आ जाएगा। ये हो गया 16। अब देखिए 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौका 100 प्लस 16 पच्चीस 80, ये हो जाएगा आपका 180। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको करने का एक तरीका और है। क्या है? देखिए ये दिया है 4 गुणे 5 की घात में 2 प्लस 5 गुणे 4 के घात में 2। 4 और 5 इसमें भी आ रहा है, 4 और 5 इसमें, तो 4 गुणे 5 आपका कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से एक 5 निकल गया, तो यहाँ पर एक 5 बचा, प्लस यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से एक 4 निकल गया, तो यहाँ पर एक 4 बचा। अब देखिए 5 चौका 20 गुणा में 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो 9 दूना के 18, 180 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आंसर आपका 180 आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? 2 पावर -1, 2 पावर -3, अच्छा प्लस है यहाँ पर, देखिए बीच में क्या है? प्लस है ये। ठीक है, 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -3 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 3 का मान होगा, आपको बताना है। चलिए देखिए यह एक अच्छा सा प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इसको? देखिए 2 पावर -1, अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे a पावर -1 दिया है, तो हम इसको इस घात को पॉजिटिव करने के लिए 1 बटा में a पावर 1 ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया a पावर माइनस का m है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा में a पावर m। देखिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए देता 2 इंटू a पावर माइनस का n, तो ये हो जाता आपका, ये जो इसके साथ जो गुणा है ये ऊपर रहेगा। ठीक है, 2 बटा में, अब ये पूरा नीचे चला जाएगा। a पावर -n है तो नीचे जाकर के a पावर n पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो घात है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए दिया है x पावर -2। देखिए इस x में 1 का गुणा होता है। ठीक है, 1 का गुणा होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 बटा में x पावर -2 प्लस हो जाएगा नीचे जाकर के, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी माइनस में होगा, अगर इसके साथ किसी का गुणा नहीं है तो 1 ऊपर और इसको नीचे ला करके उसका घात क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको यहाँ पर दिया है 2 पावर -1, 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -3 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 3। देखिए 2 पावर -1 है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पावर 1 प्लस 2 पावर -3 है ये, तो ये 1/2 पावर 3 हो जाएगा प्लस का, प्लस 2 पावर 1 है मतलब इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 पावर 1 मतलब 2 का एक ही बार गुणा, यानी 2 गुणे 1 तो 2 आ जाएगा, प्लस अब 2 के घात में 3 है, तो 2 के घात में 3 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो आ जाएगा 2 दुना के 4 दुना के 8 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए 1 बटा 2 के घात में 1 है, इसका वैल्यू 1 बटा 2 आ जाएगा, प्लस 1 बटा में 2 के घात 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 8 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। देखिए इसका इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 4, प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 8 के पहाड़े में 8 एक बार में आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा करेंगे 10 में तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कितना हो जाएगा? 80 4 1 5, 80 5 85, ये आ जाएगा आपका 85 बटा में 8, क्या आ जाएगा? 85 बटा 8। देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 8 का भाग दे दीजिए 85 में। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे 85 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा? 8 1 कम 8, 5 बचा, 0 लगा दीजिए, 5 बच रहा है तो 5 को ऊपर और 8 नीचे, तो 10 सही 5 बटा 8। ये सिंपल फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10 सही 5 बटा 8 आएगा। अब देखिए 10 सही 5 बटा 8, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा 3 पावर 9 प्लस 2 इंटू, ये दशमलव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गुणा है। क्या है ये गुणा है, इंटू है यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू 3 पावर 8 माइनस 5 इंटू है ये 5 इंटू 3 पावर 8 का मान होगा। इसमें से आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए देखिए ऐसे करेंगे, ये है 3 पावर 9 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, ठीक है। 2 इंटू 3 पावर 8 माइनस 5 इंटू 3 पावर 8, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका वैल्यू, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 पावर 9, 3 पावर 8, 3 पावर 8, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 पावर 9 है इसको 3 पावर 8 इंटू 3 कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम 3 इंटू 3 पावर 8, 3 इंटू 3 पावर 8 बोल सकते हैं। देखिए 3 इंटू 3 पावर 8 जब करेंगे, इसकी पावर में 1 है, बेस सेम है, तो 3 पावर 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमको 3 पावर 8 यहाँ पर है, तो 3 पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। या तो फिर आप इसको पूरा हल करिए तो उतना बहुत लंबा हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 पावर 9 को 3 इंटू 3 पावर 8, 3 इंटू 3 पावर 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 इंटू 3 पावर 8, अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 5 इंटू 3 पावर 8। अब देखिए 3 पावर 8, 3 पावर 8, 3 पावर 8 सब में है, तो 3 पावर 8 कॉमन हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 पावर 8 निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बचेगा 2, 3 पावर 8 निकल गया तो 2 बचा, फिर माइनस, यहाँ पर 3 पावर 8 निकल गया तो 5 बचा, ठीक है। अब देखिए 3 पावर 8 गुणा, अच्छा ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 5, अब 5 में से 5 गया 0 बचेगा। देखिए क्या आ जाएगा 3 पावर 8 इंटू 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। जब किसी भी नंबर में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 9 के घात में 10 प्लस 9 के घात में 9 माइनस 9 के घात में 8 इंटू 9 के घात में 2 प्लस 9 का मान होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर है 9 पावर 10 प्लस 9 पावर 9 माइनस 9 पावर 8, ब्रैकेट में 9 पावर 2 प्लस 9 है। अच्छा यहाँ पर अगर इंटू होता बीच में तो बहुत जल्दी कर लेते आसानी से, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस करके दिया हुआ है। अब देखिए तो करेंगे क्या, ये देखिए 9 पावर 10 प्लस 9 पावर 9 माइनस, अच्छा इसका ये देखिए 9 के घात 8 में यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो इसका 9 पावर 8 का इसमें गुणा है, ठीक है। तो 9 पावर 8 का इसमें गुणा कर देंगे। देखिए जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 पावर 8, अब गुणे 9 के घात में 2, तो इसका पावर जुड़ जाएगा, यानी 8 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 के घात में 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 पावर 8 इंटू 9 पावर 2 जब करेंगे तो बेस सेम है, तो बेस एक ठो बेस ले लेंगे और पावर जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 9 पावर 10। अब देखिए जब इसका गुणा, अब इस वाले का गुणा इसमें इस 9 में करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 9। अब देखिए पावर 8, इसका पावर 1, अब गुणा करना है इसका, तो 9 पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए 9 पावर 8 ब्रैकेट में 9 पावर 2 प्लस 9 पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका करेंगे तो 9 पावर 8 गुणे 9 पावर 2 प्लस, अब 9 पावर 8 का गुणा करना है 9 पावर 1 में। अब देखिए इसके पहले माइनस था तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस 9 के घात में, ये देखिए बेस सेम है यहाँ पर तो जुड़ जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 9, ये भी बेस सेम है, सॉरी बेस यहाँ पर सेम है, तो 8 और 1 9। अब देखिए इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है माइनस 9 के घात में 10 माइनस 9 के घात में 10 माइनस 9 के घात में 9, इतना आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब प्लस, यहाँ पर देखिए बेस सबका सेम है, प्लस माइनस करके दिया हो, तो इसमें सबसे छोटा घात देखते हैं कितना है। सबसे छोटा घात 9 है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 के घात में 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब 9 के घात में 9 कॉमन लेंगे तो देखिए 9 के घात में 10 है, यहाँ से बचेगा 9, क्योंकि 9 के घाते 10 को 9 के घाते 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो इसमें से 9 के घात में 9 बाहर निकल गया तो 9 बचा, फिर प्लस। अब देखिए 9 पावर 9 है, 9 के घात में 9 निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए माइनस 9 के घात में 10 है, 9 पावर 9 निकल जाएगा तो 1 ठो 9 बचेगा, फिर माइनस 9 पावर 9 पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 10 प्लस का, 9 1 10 माइनस का, तो 10 माइनस का 10। अब ये क्या है, 9 पावर 9। अब देखिए 10 में से 10 गया, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब 9 के घात में 9 गुणे 0, ठीक है। 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 9 के घात में 9 गुणे 0, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप 0 का गुणा करते हो तो क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न करा 3 इंटू 5 पावर 2 प्लस 3 पावर 4 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 5 का मान होगा। इसमें आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 3 इंटू 5 पावर 2 प्लस 3 पावर 4 इंटू 15 प्लस 2 गुणे 5। देखिए कैसे करेंगे। इसमें अगर कॉमन लेना चाहें तो सब में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब कुछ कॉमन सब में ना मिले तो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू 5 की घात में 2 का वैल्यू 5 पंजे 25 आ जाएगा इसका। अच्छा 5 की घात में 2, इसका मतलब 5 गुणे 5 होता है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो हो जाएगा 3 गुणे 25 प्लस 3 की घात में 4 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 3 के घात में 4 है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 27, 81, 81 गुणे 15 है तो 15 प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा ये। अब देखिए 25 3 75 हो जाएगा आपका, 75 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 1 कम 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 15 8 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1215 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1200। चलिए अब देखिए 1215 प्लस 10, अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए क्या जोड़ने पर क्या आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हासिल 1, देखिए 1 और हासिल 1 2 1 3 और 7 3 10 के 0 हासिल 1। अब देखिए 2 1 3 3 और ये 1 बचा 1300। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 1300 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको ध्यान देना है कि जब कॉमन कुछ ना मिले तो फिर उसको पूरा क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। ये नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 5 पावर 8 माइनस 5 पावर 7 माइनस 5 पावर 6 इंटू 4 पावर 2 माइनस 5 पावर 6 इंटू 4 का मान होगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 5 पावर 8 माइनस 5 पावर 7 माइनस 5 पावर 6 इंटू 4 पावर 2 माइनस 5 पावर 6 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बीच में क्या है, माइनस है। अगर बीच में गुणा होता तो पावर को जोड़ देते, बेस से आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस माइनस करके बीच में दिया हुआ है तो क्या करेंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन बन पा रहा है कि नहीं। देखिए 5 की घाते 8 5 की घाते 6 5 की घाते 7 5 की घाते 6, तो कॉमन बन पा रहा है। तो कॉमन लेंगे कौन सा, इसमें से देखेंगे कि 5 की घात में सबसे छोटा घात कौन सा है, वही कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो 5 की घात में 6 सबसे छोटा है, तो इसमें से 5 की घात में 6 सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 5 की घात में 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 की घात में 8 है, तो बचेगा 5 की घात में 2। क्या बचेगा, 5 की घात में देखिए 6 निकल गया, 5 की घात में 2 बचेगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब कि आप जो पावर में ले रहे हो, अब इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो पावर को इसमें से कम करोगे, जो बचेगा वही यहाँ पर बचता है। जैसे 6 लिए, 5 की घात 6 कॉमन है तो 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2, यानी 5 की घात में 2 बचेगा यहाँ पर। अब माइनस, अब देखिए 5 की घात में 7 है, 6 ठो निकल गया तो 5 की घात में 1 बचेगा, फिर माइनस 5 की घात में 6 पूरा निकल गया है तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 इंटू 4 पावर 2 है, तो देखिए
4 के घात 2 का गुणा कर दीजिए, 16 हो जाएगा। 4 गुणे 4, 4 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 मतलब कि 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 रख दिए हम। अब 5 की घात 6 पूरा निकल गया है, तो यहाँ पे बचा आपका माइनस का 4 बचा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। 5 की घात में 6, अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 5 की घात में 2 का वैल्यू हो जाएगा 25, माइनस 5 की घात 1 का वैल्यू होगा 5, माइनस 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 की घात में 6, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस, ये सब माइनस, तीनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा तीनों। देखिए 16 4 20, 5 25, वो भी माइनस का 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, तो 5 की घात 6 गुणे 0। अब किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो मैंने वीडियो में जो भी पढ़ाया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है। दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब ये जो टॉपिक घात और घातांक चल रहा है, कल के पार्ट में यानी नेक्स्ट पार्ट में इसको हम पूरी तरीके से यानी फिनिश करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद।